हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस फॉर न्यूजीलैंड ई वीज़ा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्च इन गूगल NZ इमिग्रेशन वीज़ा। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। ओके, सो ये न्यूजीलैंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वीज़ा कैटेगरी विच इज़ विजिटर वीज़ा। तो ये न्यूजीलैंड का ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द विजिटर वीज़ा कैटेगरी का डैशबोर्ड है। आप देख लें, इसका जो लेंथ ऑफ स्टे वो 6 to 9 मंथ। इसकी जो टोटल फ़ी है वो है 341 न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अप टू 4 वीक्स है। तो अभी हम विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक ऑन लॉग इन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट रियलमी लॉगिन, राइट योर ईमेल एंड यूज़र आईडी। यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर लें, ठीक है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे आपने अकाउंट सेटअप करना है। ये सिंपल प्रोसेस है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। आपसे जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आपने पुट करना है, यहाँ पे आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर पुट करना है और यहाँ पे पिन क्रिएट करना है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ओके, सो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसको आपने इसी तरह ब्लैंक छोड़ना है और यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है, जो कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी यहाँ पे पुट करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पे कोई भी पिन आप क्रिएट कर लें जो सीक्रेट पिन होगा, जो कि आप इन फ्यूचर यूज़ करेंगे फॉर अगर आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन या पासवर्ड रीसेट करना है। सो कोई भी पिन आप क्रिएट कर लें, ठीक है। क्लिक करें क्रिएट पे। ओके, सो हमारा अकाउंट जो है वो 100% क्रिएट हो चुका है। ये हमारा अकाउंट आईडी है और ये वेलकम टू इमिग्रेशन ऑनलाइन जो डैशबोर्ड है इनका, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो उनका CRM का, ठीक है। तो ये उनका डैशबोर्ड है। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं और हम यहाँ पे वीज़ा क्रिएट करेंगे। सो क्लिक करेंगे माई वीज़ाज, देन स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक करें अप्लाई फॉर वीज़ा, स्क्रॉल डाउन करें, चूज करना है टेम्पोररी वीज़ा। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, से यस, चूज करें विजिटर वीज़ा, स्क्रॉल डाउन करें। आर यू सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अ सिटीजन ऑफ अ वीज़ा वेव कंट्री, से नो। सेलेक्ट करें पर्पज ऑफ विजिट, टूरिज्म। Why do you want to visit New Zealand? Because I'm coming for holiday or vacation. क्लिक करें स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे। ओके, सो ये है डैशबोर्ड और यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, फॉर विजिटर वीज़ा। और आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, एक एप्लीकेंट आपने चूज़ किया है और अभी इनका प्राइमरी जो स्टेप्स है और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो ड्राफ्ट है, मीन्स का एप्लीकेशन आपने अभी इसको फिलअप करना है, ठीक है। सो क्लिक करें कंटिन्यू के बटन पे। ओके, सो ये आपका डैशबोर्ड है। ओके, यहाँ से आपका स्टेप प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपने पुट करना है आइडेंटिटी डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आपने अपना पर्पज ऑफ विजिट बताना है, आपके कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपके हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसके बाद आपके रिलेशनशिप, आर यू मैरिड और यू हैव किड्स। तो आपने यहाँ पे सारा जो आपका बैकग्राउंड है, बायोडाटा है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इमिग्रेशन असिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपने एंड ऑफ जो सबमिशन होता है उसमें आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। जो भी आप जो डेटा प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने रिव्यू करना है एप्लीकेशन को एंड देन डिक्लेयर करके आगे प्रोसीड करना है फॉर द पेमेंट। सो ये कंप्लीट स्टेप प्रोसेस है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन करें,
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नेम है वो मोनो नेम है, मीन्स कि आपके पासपोर्ट में एक ही नाम मेंशन है, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सरनेम वो मेंशन है। अगर एक ही नाम मेंशन है तो यस करना है, इफ नॉट से नो। और यहाँ पे आपने पुट करना है योर फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल इन माय केस आर्यन। मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको आप जो है ना इग्नोर करें, एंड यू कैन राइट योर लास्ट नेम। आपका पास में कोई नाम है सो यस करें, इफ नो सो से नो। स्क्रॉल डाउन करें, आपसे पूछे जा रहा है कि आप किस कंट्री और टेरिटरी में आप एप्लीकेशन सबमिट करें। सो एज पर माई केस मैं यूएई में इस वक्त सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से सबमिट करें तो आपने यहाँ पे अपना जो आपका कंट्री यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले वीज़ा अप्लाई किया है, नो। इससे पहले आपने वीज़ा फॉर द ईटी अप्लाई किया है, नो। इसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, सो से नो। और इस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले से ट्रैवल किया है, से नो। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे अपना पासपोर्ट डिटेल दे दें, योर नेशनैलिटी, कंट्री इशू, जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले जो जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू है वहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे आपने स्टे किया। सो यहाँ पे मेंशन करें इस पर जो है ना आपने अगर आप वहाँ रहे और उसके बाद दूसरी कंट्री माइग्रेट हुए सो आप इसको यस करेंगे, क्योंकि एंड में आपसे इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। सो इसको यस करें और यहाँ पे आप पुट करें पासपोर्ट इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट। ओके, सो यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें, ओके। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्रोविंस पंजाब, सिटी और ऑलरेडी तो अपने केस के हिसाब से दे दें, ठीक है। आपका जो भी बायोडाटा यहाँ पे पुट करें, स्क्रॉल डाउन करें, अगर आपका आईडी है सो यस करें और आईडी नंबर लिख दें, अगर नहीं है सो नो करें, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है सो यस करें, इफ नो सो से नो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपने आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सेम जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। सो इसको मैं अपलोड करता हूँ फोटो। ओके, सो हमने फोटो अपलोड की है, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्रेस लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंट्री टेरिटरी का जो एड्रेस है यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह पुट करता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड में जो उन्होंने ऑप्शन पूछा है वो आपका जो करंट फिजिकल एड्रेस है वो पुट करना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने आपको कोई मेलिंग वगैरह भेजना हो सो इस फिजिकल एड्रेस पे आपको वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इफ अगर आपका है सो यस करें, इफ नो सो से नो, इज नॉट अ बिग डील। या इसके बाद आपसे पोस्टल कंट्री और टेरिटरी, सो आप सिंपल वही जो आपका करंट एड्रेस है वो पुट कर लें। उसके बाद आपने पुट करना है आपका ईमेल, इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स के कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई अल्टरनेटिव नंबर है सो वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। कोई भी नंबर आप दे दें, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे आपने पुट करना है पर्पस ऑफ विजिट। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में हमने आइडेंटिटी डिटेल्स कंप्लीट की है, अभी हमने पुट करना है पर्पस ऑफ विजिट। सारा बायोडाटा यहाँ पे हमने पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ विजिट वो है फॉर वोकेशन, फॉर हॉलीडेज, इज इट टूरिस्ट। ओके, सो उसको आप नो करें। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका फाइनेंशियल जो आपका सपोर्ट है वो कौन करेगा। सो आप इसको यस करेंगे क्योंकि आपने खुद सपोर्ट करना है अपने आप को। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपके पास अकोमोडेशन है न्यूजीलैंड में। सो अगर आपने होटल रिजर्व की है सो इसको यस करेंगे और आप कंप्लीट एड्रेस देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है सो नो। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एटलीस्ट 1000 न्यूजीलैंड डॉलर अवेलेबल होने चाहिए पर ईच मंथ। जो आपके पास कैश अवेलेबल है इसको यस करेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे आपसे एविडेंस पूछा जा रहा है आपका जो ट्रैवल है, सो आप मेंशन करें कि आपने प्री बुकिंग की है या आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें।
ओके, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं रिक्वायर्ड मल्टी एंट्री वीज़ा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको नो करें, और यहाँ पे आप प्रॉपर जो टाइम फ्रेम है मेंशन करें कि आप इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे February 2015 फ्रॉम 15 until February 2015 25 for 10 days। ओके, स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके सर, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं आपके कैरेक्टर के बारे में, जो आपका बैकग्राउंड है फॉर द लाइक आपका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सिंपली इसको आपने नो करना है। आपका जो भी अगर आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो भी तो आपने नो करना है ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, ठीक है। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो सेक्शन में आपके हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी बीमारी है सो यहाँ पे मेंशन करें, अगर नहीं है तो इसको आपने जस्ट नो करना है। और यहाँ पे आपसे लेंथ ऑफ स्टे पूछे जा रहा है, सो आप मेंशन करें कि आपका जो है ना 1 मंथ और लेस, क्योंकि आपने 10 डेज़ का टूर प्लान मेंशन किया तो हम 1 मंथ और लेस पुट करेंगे। अगर आपका 1 मंथ से ज़्यादा का स्टे है, सो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें 1 मंथ और मोर देन, सो एज पर माई केस, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन या कोई करंट वीज़ा एप्लीकेशन का आपने मेडिकल एग्जामिनेशन की है, सो इफ यस सो यस, इफ नो सो से नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन के बारे में। सो आप यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन पुट करें। फॉर एग्जांपल एज पर माय केस यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस BScs। स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी दे देता हूँ 15 से 14 से until 16 से 14 until 18-19, ठीक है। कोई भी मैं डमी दे देता हूँ यहाँ पे डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम मेंशन कर दें। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करें जहाँ से भी आप ग्रेजुएट हुए, ठीक है। प्रोविंस, सिटी। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे जो क्वालिफिकेशन आपने की है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, वाज द क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड, सो यस। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपने पुट कर रहे हैं आपका जो एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके पास अगर सैलरी स्लिप्स हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसको जो है ना आपने इसको यस करना है और सारा बायोडाटा आपने इसको यहाँ पे पुट करना है। स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन करें। सो एज पर माई केस में इसको जो है ना ऐसा फिलअप करूँगा। आप अपने हिसाब से जो है ना जो बायोडाटा है वो पुट कर लें। ओके, सो हमने इसको सिंपली एज अ डमी डेटा मैंने इसको फिलअप की है। आप अपने हिसाब से आपका जो एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप इसको फिलअप करें। और यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, सो यस करें, इफ नो सो से नो। और यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आपने जो स्पेंड की है एजुकेशन के बाद, सो अगर आपका कोई डेटा है सो यस करें सिंपल, अगर नहीं है सो सिंपल नो, इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है, इसको आपने फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे अपना स्पाउस का कंप्लीट बायोडाटा मेंशन करना है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल करेंगे। और यहाँ पे आपसे जो आपका कोई जो एक्टिव पार्टनर या फॉर्मर पार्टनर यहाँ पे है सो मेंशन करें। अगर आपके किड्स हैं सो मेंशन करें। यहाँ पे आप अपना पेरेंट्स का बायोडाटा दे दें। सो मैं इसको जल्दी फिलअप करता हूँ, ठीक है। और इसको जस्ट जो आपका जो पेरेंट्स का जो बायोडाटा है आपने फिलअप करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स फर्स्ट नेम। ओके, सो ये है आपका जो रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, लाइक फादर मदर, योर ब्रदर सिस्टर प्लस योर स्पाउस, जो भी है आपका, ठीक है। आपने इसको बहुत ही एहतियात से ध्यान से आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। और फिर इसमें जो है ना एंड में आपसे पूछे जा रहे हैं आपका कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह है न्यूजीलैंड में, सो इफ यस सो आप पुट करें, इफ नो तो सिंपल नो करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटेलिजेंस के साथ कोई एसोसिएट है या इस तरह कोई आपका क्रिमिनल अगेंस्ट कोई बैकग्राउंड है, सो इसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। इफ नाउ सो क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, आपका मिलिट्री सर्विसेज से रिलेट आपका जो कोई बैकग्राउंड है, सो इसको आप चूज करें। इफ नाउ सो सेव एंड कंटिन्यू। इसके अलावा अगर पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री है, सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने जो है ना कोई भी कंट्री विजिट की है, तो आप यहाँ पे आप लाजमी जो है आप पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो मैं कंट्री विजिट जो है ना पुट करता हूँ 10 जुलाई से अगस्त तक। ठीक है, बाय एयर। और यहाँ पे आप जो है ना पॉइंट चूज करें जिस सिटी में भी आपका जो है ना स्टे था। सो यहाँ पे आपने मेंशन करना है फॉर हॉलीडे और वेकेशन। सो ये सिंपल, आपने जितनी भी कंट्रीज विजिट की हैं, आपका पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे आपने इसको फिलअप करना है। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, सो इसको यस करेंगे। ठीक है, ओके, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये फॉर्म जो आप फिलअप कर रहे हैं किसी के बिहाफ से फिलअप कर रहे हैं, सो इसको आप सिंपल नो करेंगे। इस फॉर्म को आपने खुद फिलअप किया है, जैसा आपने ये उनको बताना है। और यहाँ पे कुछ एडवाइस है, असिस्टेंस अगर आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो इसको नो करना है एंड सिंपल क्लिक ऑन कंटिन्यू। और ये जो वार्निंग बार बार आ रहा है, इसको मैं एंड में फिलअप करूँगा। जो कुछ डेटा मैंने पुट नहीं किया, ठीक है, उससे रिलेटेड वार्निंग आ रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप में अभी आपको सारा बताऊंगा कि कैसे आपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है। सो स्टेप 1 में है आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन इंग्लिश। सो आपने इसको यस करना है। इसके बाद आपसे पूछे जा रहा है पासपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और क्लिक करेंगे जो भी आपका फाइल है। ठीक है, तो मैं एज ए डमी फिलअप कर रहा हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, इससे रिलेट आपका अगर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सिंपल आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री सिटीजनशिप, लाइक आई एम लिविंग इन दुबई यूएई। सो आपने इसको यस करना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है आर यू लिविंग, अपने सॉरी कंट्री के बारे में आपने पुट करना है कि किस कंट्री में आप विजिट रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करना है, जो भी आपका बिजनेस है या वर्क परमिट है, यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है, जो आपका जो टूर प्लान है, आइटनरी, टिकट रिजर्वेशन, सच एज डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसको मर्ज करके अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद ये डमी डॉक्स जो नज़र आ रहा है, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसको अगर आपने रीनेम करना है, सो वही नाम यहाँ पे पुट होता है। ठीक है, सो आपने ये जस्ट मैं डमी पुट कर रहा हूँ फॉर योर लाइक आपको समझाने के लिए। सो आपने सेम डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करके आपने इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करना है, जो आपका जो लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह है आपका एम्प्लॉयर से, तो वो आपने फिलअप करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो ठीक है, या अपलोड हो गया। ठीक है, ये जस्ट इफ एप्लीकेंट आपका ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, इसको आप इग्नोर करें, इज नॉट अ बिग डील। सो डू यू वांट टू अपलोड अदर एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वगैरह है, सो आप सपोर्टिव जो अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे कोई कवर लेटर या फैमिली डिक्लेरेशन या कोई भी लेटर ऑफ एम्प्लॉयर से कोई सपोर्टिव लेटर आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा, सो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपने सिंपल इसको जो है ना इसको रिव्यू कर देना एक बार, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेट। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट रिव्यू में जाएगा। जो भी आपने बायोडाटा पुट किया है वहाँ यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कंप्लीट एप्लीकेशन है। सो आप इसको रिव्यू कर लें, और आप इसको किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रिव्यू करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशन को, एंड रेडी फॉर सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये एप्लीकेशन आपका डैशबोर्ड पे जाएगा। वहाँ पे आपको ओके, सो ये डैशबोर्ड पे आ चुका है। सो ये आप देख लें, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है मोहम्मद आलिया, जो कि अभी रेडी फॉर सबमिशन है।
तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट का, पे एंड सबमिट एप्लीकेशन। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट पेमेंट के सेक्शन में जाएगा। और ये था कंप्लीट प्रोसेस फॉर न्यूजीलैंड ई वीज़ा। और ये कम्प्लीटली ई वीज़ा है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड नहीं करने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने PDF में अपलोड करना है। सो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन करें, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।